ये रामायण की रचना कब हुई? तो ये माना जाता है कि महर्षि आदि कवि वाल्मीकि ने सबसे पहले रामायण की रचना की। पर गोस्वामी जी ऐसा मानते हैं कि महर्षि आदि कवि वाल्मीकि ने जो रचना किया वो बात है। सबसे पहले इसकी रचना भगवान शंकर ने की, लेकिन महर्षि वाल्मीकि की रचना पहले सामने आ गई और भगवान शंकर की रचना बाद में आई। क्यों? महर्षि वाल्मीकि ने एक दृश्य देखा, क्रौंची का एक आप बैठे हुए समता के तट पर और व्याध आता है और वैद्या आकर के बाण चलाता है और जिस समय क्रौंच का वध कर देता है तो रोती हुई विलाप कर रही है क्रौंची। महर्षि वाल्मीकि के मन में करुणा का उद्रेक होता है। कितना निर्दय कार्य किया है इस वैद्य ने, इतने प्रेम से जो परस्पर क्रीड़ारत थे, कब उनको इस तरह से इसने वियोगी बना दिया और उस व्याकुलता से उनके मुख से जो पंक्ति निकली वो काव्यमयी थी। ऐसा मानते हैं कि उसके पहले जो बात कही जाती थी गद्य में कही जाती थी, कविता का माध्यम तब तक संसार में नहीं आया। और उस समय महर्षि वाल्मीकि की जो व्याकुलता थी वो फूट पड़ी, मानसाद कृष्णात्म अगर शाश्वती समान। अरे निषाद, तू कभी संसार के श्रेष्ठ जनों के सम्मान में निषाद तू कर सम्मान का पात्र नहीं बन सकता। वो कितना क्रूर है, कितना निर्दय है। इस तरह से करुणा के माध्यम से जो पंक्ति प्रकट हुई वह शब्द उसका ध्यान आते ही महर्षि वाल्मीकि ने सोचा कि मेरे मुख से जो ये पंक्तियां निकली है वो तो कुछ नए प्रकार की है। ये तो लगता है कि जैसे कोई एक नई विधा का जन्म हुआ है। और तब उनके अंतःकरण में लगने लगा कि विधा का क्या उपयोग। महर्षि नारद आते, महर्षि नारद की उन्होंने पूजा किया और पूजा करने के बाद अपनी स्थिति का वर्णन किया। इस तरह से क्रौंच और क्रौंची में क्रौंच का वध देख करके उनके हृदय में पीड़ा उत्पन्न हुई। नारद में यह जो पंक्ति की कथन की नई विधा है इसका उपयोग क्या करें? और तब बहुत बड़ा सूत्र है। सूत्र यह है कि महर्षि कुछ लोग इतने क्रूर हृदय के होते हैं कि संसार में दुख होता है देख करके भी उन पर कोई प्रभाव ही नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके हृदय में दया और करुणा का उदय हो जाता है, लेकिन उनकी समस्या होती है कि उनमें सामर्थ्य नहीं, अनर्थ हो रहा है, अन्याय हो रहा है, पर उनमें शक्ति नहीं है कुछ रोक सके। तो इसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है कि जिसमें करुणा भी हो और सामर्थ्य भी हो। और यह विशेषता तो भगवान राम से बढ़ करके और किसी नहीं। करुणा के दृश्य को देख करके जितने कोमल है, दंडकारण्य में जब उन्होंने मुनियों की हड्डियों का ढेर देखा तो वो कवि ने पास समूह देख ही रघुराया, पूछा मुनिन लाभ अचित आया। महाराज ये हड्डियों का ढेर कितना है? और जो मुनियों ने कहा कि महाराज निश्चर निकल, मुनि ने कहा खाए सुन रघुनाथ नयन जल खाए। राक्षसों ने मुनियों को इस तरह से खा लिया है, उनकी हड्डियां बड़ी भी है। प्रभु के आंखों में आंसू आ गया। तो महर्षि वाल्मीकि की आंखों में भी आंसू तो आ ही गया था। आंसू तो बहुतों के मन में आता है, लेकिन यहाँ तो आंसू के साथ महान सामर्थ्य है। आंसू के बाद तत्काल प्रभु शौर्य में स्थित होकर के प्रतिज्ञा करते हैं, भुजा उठा करके निश्चरहीन करो मनि भुज उठाई पुनकीन। मैं समस्त संसार को निशाचरों के शून्य बना दूंगा। और भगवान श्री राम सब मुनियों के आश्रम में जाकर के सकल मुनि के आश्रम में जाए जाएंगे। तो मानो क्रौंच और क्रौंची में करुणा है पर सामर्थ्य का भाव है। जब उन्होंने पूछा कि क्या संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है
कि जिसपे उन्होंने वर्णन किया है, मूल रामायण नाम का ग्रंथ है, उसमें महर्षि वाल्मीकि उससे उन्नतमन सांप्रतम लोके गुणवान पश्य वीर्यवान धर्मस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढ़। जब उन्होंने पूछा तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि आपने जिन गुणों के से संयुक्त व्यक्ति के विषय में पूछा है वह तो श्री राम है, और आपके कविता का इससे बड़ा कोई वियोग नहीं हो सकता है कि उन प्रभु श्री रामभद्र के गुणों का वर्णन करें। और इस तरह से महर्षि वाल्मीकि रामायण ने देवर्षि नारद की प्रेरणा से राम कथा की रचना की। तो राम कथा का गायन फिर उनके जो शिष्य के रूप में जो भगवान श्री राम के ही पुत्र लोग है वो उसका पाठ श्रवण करते हैं, गायन करते हैं। इस तरह से आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना हुई। पर एक रचना और भी, और वह रचना शंकर जी के हृदय में हुई। अब महर्षि वाल्मीकि में और शंकर जी में अंतर है। महर्षि वाल्मीकि महान महात्मा है, भगवान शंकर तो साक्षात ईश्वर ही है, लेकिन उनके हृदय में जिस काव्य का उद्भव हुआ उसके मूल में कोई बहिरंग करुणा नहीं। वो भगवान श्री राम के दिव्य तत्व में रूप और लीला में रूप से भली बात परिचित है। अनादिकाल से उन्होंने निरंतर भगवान के अवतारों को बार बार होते देखा है, उस लीला का रसास्वादन किया है। और तब उन्होंने जो राम कथा की रचना किया वो किसी भोजपत्र पर नहीं, कागज पर नहीं, लेखनी के द्वारा नहीं। तब बोले रच महेश निज मानस रखा। इसका नाम रामायण के स्थान पर जो मानस रखा गया, रामचरित मानस रामायण भी कहते हैं, रामायण कहिए तो भी कोई आपत्ति नहीं, पर मानस क्यों रखा गया? तो उन्होंने कहा सबसे पहले इसकी रचना जो हुई शंकर जी के मानस में, और उस रचना के बाद वह अंतर है। महर्षि वाल्मीकि की रचना हुई तो तत्काल आगे, पर भगवान शंकर ने जो रचना किया उससे उन्होंने किसी को नहीं सुनाया। और इसका अभिप्राय है कि कोई अपेक्षा ही नहीं है, स्वयं ही उस रचना के आनंद में भगवान शंकर निरंतर श्रवण करके भाव विभोर रहते। पर वह रचना जो हुई थी वह तो न जाने कब हुई थी, महर्षि वाल्मीकि का काल तो बाद में, वह भगवान शंकर के मानस में वह कथा न जाने कब तक विद्यमान रही। पर पूछा गया कि पुरुष सुनाया क्यों नहीं? और बहुत मीठी बात आती है कि शंकर जी जब पार्वती जी को कथा सुनाने लगे तो आपने उसको ये सुनाया कि जब श्री राम प्रभु ने अवतार लिया अयोध्या में बालक के रूप में, तो फिर बताया कि मैं भी गया था। जब बताया तो सती जी भी उस समय तो मनो अभिप्राय कि महाराज आपने तो मुझे बताया नहीं, तो आपने उसको बड़े मीठे स्वर में कहा, पार्वती और एक कौन ये जोड़ी। आज तुम्हें मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूं। चोरी तो बहुत पहले की, लेकिन बता रहा हूं आज। तो महाराज इसमें चोरी की क्या बात है? तो बहुत तो बोलने में तो क्या वाणी है उनकी। उन्होंने तुरंत कहा, और एक कहो ये चोरी सुनो गिरिजा, हे गिरि की पुत्री सुनो। क्या? सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। हे पर्वत पुत्री, तुम्हारी जो बुद्धि है वो अत्यंत दृढ़ है। चतुराई से उत्तर दे दिया। जब दक्ष पुत्री थी तो तुम्हारी बुद्धि योग्य थी ही नहीं कि मैं तुम्हें इस बात को सुना। तब तुम्हें मैं भगवान शंकर ने कहा, मैं जानता था कि अगर मैं ये तुमसे कहूंगा कि भगवान का अवतार हुआ है तो तुम शास्त्रार्थ प्रारंभ कर दोगी कि निराकार साकार कैसे हो सकता है। कहो जो व्यापक है वो एक गर्भ में कैसे आ सकता है? तो उस समय तो आनंद का क्षण है कि अब शास्त्रार्थ तो नहीं बढ़ना।
तो मानो इतने दिन तक, तब भी जो है शंकर जी ने समझ लिया ये तो सुनने के अधिकारी नहीं। और इसीलिए जब अगस्त जी से सुनने जा रहे थे और सती जी ने कौतूहल बस कह दिया कि मैं भी चलूंगी, तो सोचने लगे देखे सुनने में आनंद आता है कि नहीं। चलो उनके तो स्वयं ये रचयिता है, पर वो सती को लेकर के जाते हैं। और वो सचमुच में हुआ कि वहां पहुंच जाने के बाद भी वो सती कथा सॉल्व नहीं कर पाती। तो समझे नहीं कहा कि राम कथा में पहुंचना बड़ा कठिन है, क्योंकि पर्वत भी है, नदियां भी है, जंगल भी है। उन्होंने सबका वर्णन भी किया कि भाई राम कथा में जाइए तो पर्वत है, पर्वत को गृह कारज नाना जंजाला देयति दुर्गम से विशाला। घर की काम काज का पहाड़ खड़ा हुआ है सामने, नदी भी है और उसने नदी कुतर्क भयंकर माना। अरे क्या रखा है, सुन तो लिया, कितनी बार सुने, क्या लाभ है बहुत सुनने से। और कुतर्क की नदी भी बह रही है और जंगल भी है और सबल बन बहु विषम मोह मद माना। अरे अब सबके बीच में बैठने में शुरू हुआ, पता नहीं काम को बैठा दिया जाएगा, मेरे लिए विशेष व्यवस्था है कि नहीं है। बस इन सब बातों से बोले जंगल आ गया, नदी आ गई, पहाड़ आ गया तो नहीं पहुंच, पर अगर पहुंच गए तो बोले तब भी पहुंच करके भी सब लोग जो है उसका लाभ नहीं ले पाते। क्यों? बोले जड़ता जाड़ विषम उर लागा। पहुंच तो गए पर जो करी कष्ट जाए कोई तो जाते ही नींद जुड़ाई हो। आप लोगों में से कई लोग क्या जन्म कर रहे होंगे, मैं नहीं जानता कि कितने लोग उस स्थिति में है, पर उन्होंने कहा जाते ही नींद का जाड़ा लगने लगता है। कथा में जाड़ा फिर जड़ता जाड़ सब उड़ लागा। गया मनोरंजन के लिए, वहां विवेचन होने लगा, विश्लेषण होने लगा, तब तो ज्ञान की बात होने लगी। उसको लगने लगा कि भाई तो वो कवि ने कहा कठिनाई ये है कि जड़ता जान विषम उड़ लागा तो बेउन मज्जन पाओ भागा। जो नहीं पहुंच पाए तो बेचारे थे ही, वो तो पहुंचे नहीं पाए, पर पहुंच करके भी जो जड़ता और बुद्धि का, ये नहीं कि गधा अगर कोई व्यक्ति बुद्धि लगावे तो समझ में नहीं आता, पर बुद्धि को लगाने का कष्ट ही यदि न करे और बुद्धि को अलग छोड़ करके केवल हम मन के संदर्भ में ही सुनने की चेष्टा करें तो दुनिया रहेगी। इसलिए मानो भगवान शंकर को कोई जल्दी नहीं। भाई संसार के वक्ताओं को तो ये चिंता होती है कि छोटा अधिकार, शंकर जी को तो कोई ऐसी इच्छा है नहीं। सती जी पत्नी की कभी नहीं सुनाया। आज जब वो सती पार्वती बन गई तो भगवान शंकर ने उनको कथा सुनाई। और इसीलिए पार्वती ने भी जो प्रश्न किया उसमें भी लिखा हुआ है कि जब शंकर जी के पास पार्वती गई, पहले सती थी, भगवान शंकर ने कहा कि अगर तुमने कथा श्रवण किया नहीं, मेरे कहने से भी तुम्हारा संशय नहीं मिट रहा है, तो तुम जाके परीक्षा लो। परीक्षा लेने चली गई, चली गई तो भूल पर भूल होती रही। जब परीक्षा के लिए जाने लगी तो शंकर जी ने कह दिया, याद रखना मोह भ्रम मिटे ऐसा तो तुम करना, लेकिन इस बात को तुम ध्यान रखना कि जैसे मिटे मोह भ्रम भारी करे उस जतन विवेक विचार। तुम विवेक से विचार कर लेना कि किस पद्धति के द्वारा इनकी परीक्षा ली जाती है। यदि ईश्वर को परीक्षा का विषय नहीं है, पर मान लो अगर तुम्हारे अंतःकरण में परीक्षा लेने की बात भी आ गई है तो तुम विवेक और विचार से सुनने लगो। शंकर जी का तात्पर्य मानो क्या था? शंकर जी का एक शिष्य कहलाने वाला रावण, तो नाम तो था शंकर का शिष्य और स्वयं तो गुरु जी से अपने को गुना बुद्धिमान मानता था। उसको लगता था कि इसके पास सिर मेरे 10 सिर, तो वो तो मुझसे आधी बुद्धि वाले हैं। गुरु से चेला अपने को अधिक बुद्धिमान मान ले,
तो अब जब उसके मन में यह प्रश्न आया शूर्पणखा की बात सुन करके कि उन्होंने अकेले 14,000 राक्षसों को मार डाला, तो एक क्षण के लिए व्यंग है सुन करके, एक तो सत्संग में सुनना और दूसरे शूर्पणखा से सुनना। सत्संग में सुनते हैं कि भगवान ईश्वर है, शूर्पणखा ने ईश्वर को नहीं बताया, लेकिन जब राम के पराक्रम का वर्णन किया तो वो सुनने के बाद चला गया। और रात्रि को जब वो पलंग पर लेटा तो चिंता के मारे उसे नींद नहीं आ रही। गए वो भवन अति सोच बस नींद भरी नहीं रात। हर दूषण मौसम बलवंता जिन्हें कुमारे गिरवंता, ये 14,000 जो खर दूषण हमारे भाई हैं वो तो मेरे समान बलवान, और उन्हें भगवान को छोड़ करके किसी में सामर्थ्य है कि उनका वध कर, जिसने सत्य के निकट रावण पहुंच गया। और कई लोग तो इसी पंक्ति को पढ़ करके यह माने बैठे हैं कि रावण को बहुत बड़ा ज्ञानी था, भगवान को पहले से जानता है। ये बहुत बड़ा काम। वस्तुतः यह जो पद्धति, जिस पद्धति से रावण चल रहा उस तरह से ज्ञान का कोई अर्थ ही नहीं। और क्या अर्थ है कि अर्थ पढ़ते हैं कि ज्ञान दीपक में कैसे कैसे जा करके बुद्धि और अंतःकरण शुद्ध हो, तब व्यक्ति के अंतःकरण में प्रकाश होता है। शूर्पणखा का एक वाक्य सुन करके ज्ञान दीपक जल गया, ये कोई दीपक जलने वाली बात नहीं। अगर बहुत कहे तो लोग कह सकते हैं कि भाई बिजली है जल रही है, उसका प्रकाश है, दीपक है उसका प्रकाश है, पर रात्र के घने अंधकार में बादल छाए हुए हो और जो बिजली चमकती है उसे क्या कहिएगा? क्या बिजली की चमक को, उसमें तो बहुत बड़ी चमक, नापने वाला ये बता सकता है कि इसमें कितनी विद्युत शक्ति है, पर क्या उस प्रकाश में आपको प्रसन्नता होती है क्या? वाह इतना बढ़िया प्रकाश हुआ, घबरा जाता है। और वो प्रकाश की क्षण होता है, बहुत तेजी से प्रकाश खोधा और खोदने के बाद फिर व्यक्ति भयभीत होता है। अब ये बिजली चमकी है तो गड़गड़ाहट सी हो, भयानक होगी, कान कई लोग बंद कर लेते हैं, इतना असह्य कैसे होगा? तो रावण जैसे व्यक्तियों का ज्ञान जो होता है तो बिजली के चमक देता है। क्षण भर के लिए अंधेरे में समूह स्थिति है, रात में है, पलंग पर सोया है, शूर्पणखा की बात सुनी है, उपदेश किसी मुनि महात्मा से नहीं मिला है, पर शूर्पणखा पूरा उपदेश किया था रावण ने शूर्पणखा। आज भी कई लोग पढ़ के कहते हैं कि शूर्पणखा ने रावण से इतनी बात ऊंची कर दी। दोनों के संवाद का जो मनोविज्ञान है उस पर बहुतों का ध्यान नहीं जाता। अब आप या तो मान लीजिए शूर्पणखा महान तत्व ज्ञानी और भक्त थी, रावण महान भक्त था, क्योंकि उसने रावण को अगर कोई फटकार सकता था तो केवल शूर्पणखा। तो क्या ये बहुत बढ़िया गुण है रावण का? क्या शंकर जी फटकार न सके, ब्रह्मा न फटकार सके, और शूर्पणखा की फटकार सुन ले, तो उसका अभिप्राय ये है कि वस्तुतः जिससे फटकार सुनना चाहिए गुरु फटकार है, तो शिष्य को प्रसन्न होना चाहिए कि गुरु हमें अपना मानते हैं, हमारे कल्याण के लिए हमें फटकार दिया। और रावण को फटकार की क्या बात? वो तो शंकर जी से भी उसने कह दिया कि आप तो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और महाराज आपके पास तो कोई काम काज है नहीं, और मैं तो इतने बड़े विश्व का सम्राट हूँ और लंका का जो है मैं बड़ा व्यस्त रहता हूँ, आप ही आपकी पूजा ले जाएगा। और उसने सोचा कि शंकर जी ने जब ये कहा अच्छी बात, तो मन ही मन हंसा, और ये भी मुझसे डरेंगे, यही उसने अर्थ लिया। ये नहीं अर्थ लिया कि कृपा कर गया, अर्थ तो हो सकता था बड़े भाई कृपालु है, इसलिए हमारे तो जो कृपालु है कि आगे ब्रह्मा जी कहा अब आपका वेद का क्या सदुपयोग है? मेरी सभा में आएंगे और सभा में आकर के आप वेद पाठ क्या करें? ब्रह्मा ने भी स्वीकार कर दिया, और ये भी डरे। सब में वो डर की कल्पना करता है,
और फिर दूसरा जी ने कहा कि वेद पढ़े विधि शंभु सभी तो पूजावन रावण सो गया। शंकर जी किस बात के लिए डरेंगे? महाकाल को कैसा डर, पर रावण जैसे व्यक्ति को उसे डराने में प्रसन्नता होती है। गोस्वामी जी कहते हैं अगर कोई बड़ा व्यक्ति रुके तो आप मत रुकिए। गोस्वामी जी कहते हैं जो परिपाय मनाइए सासो रूठ विचार। क्यों? तो जिसको पैर पड़ के मनाना चाहिए उससे विचार पूर्वक रूठना। क्यों? जो परिपाय मना लिए सासो रूठ विचार। तुलसी कहा न जीतिए जहाँ जीते हुआ। वो कहते हैं जहाँ जीतना भी हार है वहां कभी मत जीतो। तो उसका विप्र चेला अगर गुरु से जीत जाए तो उसका दुर्भाग्य। चेले को अगर गुरु मनाना है तो उसका दुर्भाग्य है। मानो उसने वो अवसर खो दिया। वह वस्तुतः रावण का दुर्भाग्य थी। और शूर्पणखा जी आकर के भरी सभा में रावण को जो शब्द कह देती है, न शंकर जी ने कभी कहा, न किसी महात्मा ने कहा, न नानक जी ने कहा, यही कहा अरे रावण बरस पान सोवस जल राशि। शराब पी करके जिंदा सुनता रहता है। ऐसा बात के रावण की सभा में जो कर सके और तुझ नहीं तो सिर पर हारा। तुझे कोई पता नहीं है कि तेरे सिर पर कितना बड़ा शत्रु आ गया है। और फिर कहा जो उपदेश दिया उसमें जो वाक्य कहे बड़े चित्र है। बोले रावण विद्या बिनु विवेक को बुझाए। विवेक शून्य विद्या से क्या लाभ? उसे में कह दिया कब वो तो विवेक शून्य विद्या की तरह तुम्हारा आचरण है। और उससे भी बड़ी बात क्या कह दिया? हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। भगवान को समर्पण किए बिना जैसे कर्म व्यर्थ है, जैसे विवेक और विनम्रता के बिना विद्या व्यर्थ है, इसी प्रकार से तुम जैसे व्यक्तियों का जीवन भी व्यर्थ। ये तो उनकी भाषा। अब कौन सा प्रमाण पत्र देते शूर्पणखा? इसका अभिप्राय तो यह है कि क्या कोई भी बुरा से बुरा व्यक्ति उसकी स्मरण शक्ति अच्छी हो तो उसको नीति शास्त्र के वाक्य भी याद आ जाएंगे, पुराण और ग्रंथों की भी वाक्य याद आएंगे और दूसरों के सामने वो उनको अच्छी तरह दोहरा सकता है। पर स्वयं रावण मंदोदरी ये जो शूर्पणखा है उसमें कितना विवेक है, कितनी विनम्रता है, कितना समर्पण है, वो कुछ नहीं। तो मानो ऐसा उपदेशक और उस उपदेशक से रावण डरता है, शंकर जी से नहीं डरता। पर शूर्पणखा ने कह दिया तो रोने लगी और न समझ आई गई बांह उठाई। रावण सिंहासन से उतर करके शूर्पणखा को समझाने लगा नहीं तुम ऐसा ऐसी चिंता मत करो। और रात्रि गोया शूर्पणखा ने कह दिया था कि तुम दिन रात शराब पी के सोते रहते हो, नहीं सोया भी नहीं सोया। और सो करके एक ज्ञान का भी उदय हुआ कि भगवान ही हो सकते। रावण के लिए इससे बड़े सौभाग्य की कोई बात नहीं होती। इस ज्ञान का उदय होने के पश्चात वो तत्काल भगवान की शरण में जाता और शरण में जाकर के बात मिल जाता। लेकिन बस वही क्षण भर चमकी बिजली। और रावण ने सोचा कि क्या क्यों वो भगवानी अब उसकी वो जो अहंकार भरी उतार की बुद्धि है वो चलने लगी। उसने सोचा कि क्या ईश्वर की हो सकता है कि जिसको राज्य मिलने वाला हो और पिता ने राज्य न दे करके बंदेज दिया। और तब उसने सोचा कि नहीं मुझ जैसा बुद्धिमान व्यक्ति क्या बिना कसौटी पर परखे केवल एक क्षणिक मन में कोई बात आ गई तो हम उसे सही मान लेंगे। मानो रावण का कर्तव्य ये था कि उस संशय के बाद कहा जाना चाहिए उसके। तो जब मन में कोई संशय हो, जब कोई भ्रम हो तो गुरु के चरणों में जाते हैं। मेरे गुरु हो ही कि ज्ञान। अगर रावण प्रातः काल उठ करके भगवान शंकर के चरणों में जाता कि महाराज ऐसी घटना हुई है, श्री राम मनुष्य है, ईश्वर है, तो तत्काल धन्य हो जाता। किंतु मैंने जैसा कहा शंकर जी को कभी बुद्धिमान नहीं मानता, अपने से केवल शोभा की वस्तु मानता था कि लोग कहें
यहाँ तो शंकर जी स्वयं बुझाने आते हैं, यहाँ तो ब्रह्मा स्वयं आते हैं केवल अभिमान की पुष्टि के लिए, और इससे वो दुर्भाग्य बन चुका। और इसका अर्थ यह है कि आप जो सुन रहे हैं वो कहने वाला कौन है, और सुनने के बाद आप केवल अपनी बुद्धि को अहंकार युक्त मान लें तो क्या स्थिति होगी। और सब उसने निर्णय किया तो मैं परीक्षा लूं। तो परीक्षा लेने के बाद सत्य जी के मन में, और परीक्षा लेने के बाद रावण के मन में, और दोनों भगवान शंकर के बहुत निकट, पत्नी और चेला। किसी बहुत बड़े व्यक्ति के निकट पहुंच जाने से या संबंधी होने से कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हो जाता। और उसका अभिप्राय ये है कि वो तो रावण गए नहीं शंकर जी के पास, मैं स्वयं कसौटी पर कस के देख सकता हूँ। क्या विचार किया कि ईश्वर का लक्षण शास्त्रों का पंडित था, तो शास्त्रों में कहा गया ईश्वर सर्वज्ञ है। मैं एक नकली मृग दे करके चलूंगा, और अगर वो सचमुच ईश्वर होगा और उसके सामने मृग जाएगा तो हंसने लगेगा कि अरे तो नकली मृग है, मायावी है। और उस कसौटी का परिणाम क्या हुआ, स्वयं साधु का वेश बना लिया, स्वयं सोने का मृग नकली ले लिया। कितना दुर्भाग्य है। साधु का वेश नहीं, साधु बनने की आवश्यकता है। वेश तो साधु का कोई भी बना सकता है, पर साधुता वो तो बहुत मुश्किल है। इसी और सोना तो भगवान को प्रिय है, लोचन जल रहा लोचन सोना, जैसे परम कृपण कर सोना, पर ये नकली सोना उनको थोड़ी प्रिय। वो तो प्रेम का दिव्य स्वर्ण ही उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, ये उनका स्वभाव। परिणाम क्या हुआ, परीक्षा लेने के लिए आया, और जब भगवान श्री राम से जनक नंदिनी ने कहा सुनो देव रघुवीर कृपाला, ये मृगकर अति सुंदर शाला, सत्य संत प्रभु बद करे ही आदव जन्म कहत वैदे ही। रावण छिपा हुआ साधु के वेश में सो रहा। अच्छा, यही महाशक्ति हो सकती है जिनको ये पता नहीं कि असली है कि नकली है। और श्री राम से देखें इन पर क्या प्रतिक्रिया होती है। भगवान श्री राम तुरंत खड़े हो गए, कबर में फेंका कस लिया, और जब धनुष पर बाण से चले तो रावण मन ही मन हंसा, कल मेरी बुद्धि को कितनी भ्रष्ट हो गई थी कि मैंने इसको ईश्वर समझ लिया। अरे ये तो महाकामी महालोभी, जितना कामी की पत्नी ने कहा और बिना सोचे समझे बेटा कस लिया। इतना लोभी कि सोने के मृग का लोभ, इससे विचार भी नहीं किया कि सोने का मृग होता भी है कि नहीं है। ये तो विचार शून्य, मारने के लिए इतना व्यग्र है कि पीछे पीछे दौड़ता, इसके बाण में इतनी भी सामर्थ्य नहीं है। कल्पना करता मैं होता तो जहां से बाण चला देता, मृग पर संधान कर देता, पर जो मृग को पकड़ने के लिए भाग रहा, और उन्होंने भी दोनों का कार्य किया। जयंत के पीछे बाण लगा दिया तो चाहते तो मारीच के पीछे भी लगा देते, और लगा देने की बात क्या थी, बाण से मारते तो मारीच पुत्र गिर जाता। पर जब भगवान श्री राम दौड़े, रावण को ही लगने लगा क्या ईश्वर का एक भी लक्षण इस व्यक्ति में कुछ है क्या, कुछ नहीं। महाकामी महालोभी विचार शून्य हिंसक क्रोधी, मानो रावण ईश्वर की परीक्षा लेने गया और इतना उल्टा अर्थ लेकर के लौटा कि उसके जीवन में कहाँ भक्ति का उदय होगा। मानो सती जी उस घटना के बाद हरण हुआ, हरण के बाद भगवान विलाप कर रहे हैं और सती जी परीक्षा लेने जा रही हैं। तो शंकर जी को तो ज्ञात है रावण ने कैसे परीक्षा लिया। सोचने लगे कहीं ऐसे ये भी परीक्षा न देने लगे, इसलिए कहने जा तो रही हो लेकिन जैसे विषय मोह भारी करे उस जतन विवेक विचार। पहले ये न मान लेना कि अच्छी, पहले ये समझना कि विचार करना मेरे अंतःकरण में प्रभय मोह है कैसे मिले। पर वही दुर्भाग्य चली तो उन्होंने विचार किया। बोले शंकर जी ने कहा है कि विचार करके कार्य करना तो विचार करना चाहिए। उन्हें पूरे हृदय विचार
किंतु आप भूल चुके हैं कि क्या करे कि विचार मखानी, तो विचार की मखानी दही में डालेंगे तो मक्खन निकलेगा, और पानी आप घड़े में भर करके बहुत बढ़िया मखानी घंटों चलाते रहे, उसमें भी कोई मक्खन निकलेगा क्या? बाहरी मक्खन पर वो क्या ऐसा संभव हो सकता है क्या? इसका अभिप्राय विचार के पहले कहाँ अंतःकरण में कैसा वो है तब विचार होता है। वे तो सब लोग कहते हैं मेरा ऐसा विचार है, मैंने ऐसा सोचा, मेरा ऐसा विचार है। ये क्या विचार है? ये सब विचारकों की इतनी बड़ी भीड़ जो है, जो देखो सारे, एक व्यक्ति तो ऐसा मैंने देखा कि वो जब भी कोई भूल करता तो उसको पूछा जाता है क्यों किया? बोले मैंने ऐसा सोचा, विचारा, मैंने सोचा भी विचार कम किया करो, केवल कर्म कर लिया करो तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए विचार से पहले जो चाहिए वह तो हो, पर यहाँ तो वह था नहीं। तो जब अहिंसा, श्रद्धा, ये दूध इस प्रकार का हो, दही बने तो वो होता है। अब यहाँ तो कुछ नहीं है और विचार करने लगी, और विचार का फल क्या हुआ? जो नहीं करना चाहिए था वही किया। एक ही बात, कोई शैली, जो रावण की शैली वाली नकली वस्तु लेकर के चले, पहचान जाए तो भगवान, न पहचान जाए तो भगवान नहीं। बस पूरे हृदय विचार कर धर सीता करूं, सीता जी का अनुवाद है। ये विलाप कर रहे हैं मैं नकली सीता का रूप बना लूं, वही भूल। रावण भगवान के पास गया साधु बहू करके नहीं, साधु का वेश बना, और इन्होंने सीता जी का रूप ही बनाया। सीता जी बनना असंभव है और बनाने की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। फिर धर सीता कर रूप और आगे हुई चली पंथ थे, यही आवत प्रभु। तब भगवान श्री राम के सामने नहीं, भगवान श्री राम ने देखा सीता जी का अभ्यास आगे चलने का नहीं, वो तो आगे राम लखन अपने पाछे, भक्त देवी तो भगवान का अनुगमन करते हैं, पर ये तो सबसे आगे बढ़ करके सीता का वेश बना करके जब गई, प्रभु ने बड़ी कृपा क्या। रावण के प्रसंग में तो उन्होंने उल्टा कर सब कुछ उलट दिया, यही दिखाया कि मैं कुछ नहीं। लेकिन ऐसा उन्होंने सती जी के साथ नहीं किया। भगवान ने जो ही सीता जी के देश में उनको देखा, पहले तो लक्ष्मण जी का ध्यान गया। लक्ष्मण जी ने देखा और देखते वो तो उनको स्पष्ट दिखाई देने लगा। क्यों? ये तो जादूगरी का खेल है। तो सबसे बड़ा जादूगर तो ईश्वर ही मायानाथ है, और अन्य देवताओं के पास भी माया होती है, निशाचरों के पास भी माया होती है, लेकिन भगवान राम ने तो पहचान लिया ही। कसके जी, लक्ष्मण जी भी पहचान गए। क्यों? बोले इसलिए पहचान गए कि जैसे सबसे बड़े जादूगर का चेला भी सब कुछ जानता है, इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने कहा कि भाई जो नट सेवक ही, नट शुद्ध विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न जावई। अच्छा, ये भगवान शंकर की पत्नी सीता जी का वेश बना करके आ रहे, और शब्द कितना सुंदर है। पार्वती जी का उमा नाम जो है वो अगले जन्म में पड़ा, और वो तब पड़ा था कि जब उन्होंने कहा मैं तपस्या के लिए जाना चाहती हूँ, और पिता ने रोका था, उमा निषेध किया, तो उमा नाम ऐसा उनका पड़ गया। तो अब लक्ष्मण जी ने जब पहचान लिया तो तुलसीदास जी ने शब्द क्या लिखा, तो स्वामी जी की रचना में वो जो नाम भी लिखे गए वो तो बंदी के नहीं लिखे गए। जब 3 अक्षर की आवश्यकता है तो 3 अक्षर वाला नाम लिखो, वो तो जब लिखते हैं तो शब्दों को पीछे भाव होता है। उसका अभिप्राय क्या है? लक्ष्मण दीख उमा कृत देखा, देख लिया कि क्या हो रहा है। उमा नाम देने का तात्पर्य क्या? ये लक्ष्मण स्वयं इतने बड़े सर्वज्ञ हैं कि समझ गए अब ये उमा तक बनने की लीला हो गया। भविष्य देख रहे हैं कि आज इस वेश का जो परिणाम है वो उमा के रूप में जाकर के समाप्त होगा।
इसलिए गोस्वामी जी उनका उमा नाम देते हैं, लक्ष्मण दीप उमा तो समेत। नहीं तो लिखना चाहिए लक्ष्मण दीप सती को समेटा, वो ठीक भी था, नाम उसमें सती था, सती ने वेश बनाया था, पर उन्होंने कहा लक्ष्मण दीप उमा बन गया। ऐसी बात आती है अहिल्या उद्धार के प्रसंग में। अहिल्या ने भगवान की जो स्तुति किया, तो स्तुति में अहिल्या ने भगवान से कहा रावण रिपु जन सुखदायी, हे रावण के शत्रु आप जन को सुख देने वाले हैं, आपके लिए। हमारे बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार थे, उन्होंने कृषि साहित्य पर बहुत कुछ लिखा है। बड़े तुलसीदास जी के प्रशंसक थे, पर उनको ये लगा कि प्रशंसा करने में केवल ऐसा लगता है कि प्रचार करता है, कुछ कमियां भी तो बतानी चाहिए। तो कमियों के बताने में वो बड़े विद्वान लेखक थे, उनका कई ग्रंथ है। उसमें उन्होंने ये भी उन्होंने कहा कि अहिल्या जब भगवान के चरणों से चेतन होती है, उस समय तक तो भगवान राम का कोई रावण से न परिचय था न विरोध था। इसलिए अगर अहिल्या स्तुति में ये कहती कि आप कौशल्या सुबुदाता है, दशरथ सुबुदाता है, अन्य कोई नाम कहती तो स्वाभाविक था, पर अहिल्या भगवान से कहे रावण रिपुजन सुबुदाई, ये तो साहित्य का दोष है। पर कठिनाई यही थी, उन्होंने साहित्य की दृष्टि से सोचा होगा। गोस्वामी जी जो बहुत बड़ी बात ऐसे अवसरों पर कहना चाहते हैं, कितनी महत्व की। यह अहिल्या पत्थर क्यों बनी? का इंद्र गौतम का वेश बना करके आए और इतने उनको गौतम मान करके स्वीकार किया और पत्थर बन गए। भगवान के चरणों की धूल से जब चेतना आई तो रावण रिपुजन सुखदायी कह करके गोस्वामी जी यह बताना चाहते थे कि जो सामने इंद्र को नहीं पहचान पाई नकली वेश को, उस अहिल्या को रावण रिपुतक की कथा का जाना। आगे चल करके इस कथा का समापन रावण रिपुजन सुखदायी से होगा। इसलिए मानो लक्ष्मण जी ने देखा और समझ गए क्या होने जा रहा कहीं न सका। ये नहीं उतावले हो जाए कि श्री राम से कहते कि देखिए देखे क्या होने जा रहा, और तब बस में कहीं न सका। कछु अति गंभीरा प्रभु भाव जानत मत भीरा, प्रभु की महिमा जानते। पर रावण से प्रभु ने अल्पज्ञता का परिचय दिया और सती जी से ऐसा नहीं किया। जो ही सीता जी के वेश में आई, प्रभु ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, मानो सर्वज्ञता का परिचय दे दिया और ये कहा कि पुनि पुनि हृदय, उन्होंने यही कहा जोड़ी पानी प्रभु कीन प्रणामू पिता समेत लीन निज नामू, कहो बहोरी कहा विषकेतु विपिन अकेल फिरौती है। मेरी सती दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता है और आप कृपा करके ये तो बताइए इस घोर जंगल में आप हमारे विश्वध्वज विश्वकेतु शंकर जी को छोड़ करके कहां फंस गए? किसी ने पूछ दिया कि महाराज दोनों परीक्षा लेने आए, नकली वस्तु लेकर के आए, पर एक को तो आपने भ्रम में और डाल दिया और सती जी के सामने प्ररूप प्रकट कर दिया। भगवान राम ने कहा रावण अपना अहंकार लेकर के आया था, सती जी में अहंकार भले वो पर शंकर जी की आज्ञा से आई, इसलिए मुझे लगा कि अब जब शिव की आज्ञा से आई है तो अब इनके सामने तो अपना प्रभाव प्रकट ही करना चाहिए। रावण के साथ अपने प्रभाव को छिपा लिया और उनके साथ जब एक एक वाक्य में कितना भगवान का व्यंग था, कितना विरोध था, कितने संकेत थे, तो प्रभु ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। क्यों? सती जी को यही बड़ा दुख था कि मेरे पतिदेव को सारे संसार के देवता मुनि सब प्रणाम करते हैं और उन्होंने इस राजकुमार को प्रणाम कर दिया, तो बड़ा भारी अपमान है। तो भगवान श्री राम ने प्रणाम करके बताया कि अच्छा आपको दुख नहीं मानना चाहिए, आपके पतिदेव ने मुझे प्रणाम किया, मैं आपको प्रणाम करता हूं तो सबसे बढ़िया भाई। अब तो आपको संतुष्ट हो गया कि जिसको प्रणाम किया जाए वो बहुत श्रेष्ठ होता है। और जब आपने ये कहा कोई पानी प्रभु की न प्रणाम, दूसरा बात
ईश्वर के विषय में जिज्ञासा करना चाहिए। पर जिज्ञासा और परीक्षा का अंतर तो आप जानते हैं। अगर कोई गुरु विद्यार्थी से कोई प्रश्न पूछे तो उसका उद्देश्य होता है परीक्षा लेना, और जब विद्यार्थी गुरु से पूछता है तो बेचारा नहीं जानता है तो जिज्ञासा से पूछता है। तो भगवान राम ने प्रणाम इसलिए किया, बोले भले ही लोग मुझे प्रणाम करते हो पर वो तो जिज्ञासु बन करके आते हैं, और आप तो परीक्षक बन के आई हैं, तो प्रणाम तो विद्यार्थी को ही करना चाहिए, इसलिए वही प्रणाम करता हूँ। दो रिपान प्रोपकी न प्रणामू पिता समेत नाम भी लिया। मैं तो केवल दशरथ का पुत्र हूँ, आप तो प्रजापति दक्ष की पुत्री है। पर आगे चल करके कह दिया, कहे बहुरी कहा विष के तुम और विपिन अकेली फिरऊ के लिए। आप अगर बुद्धिमान हैं तो बुद्धिमान व्यक्ति को दूसरे के अनुभव से लाभ देना चाहिए। आपने अभी भगवान शंकर से ये सुना कि किस तरह से रावण जो है तब सीता जी का हल कर पाया है जब जंगल में वो अकेली हो गई, तो आपको तो सावधान हो जाना चाहिए। पर जो भूल वहां पर हुई, मैं चला गया पीछे और सीता जी ने लक्ष्मण को भेज दिया, अकेले में सून बीच तो सुंदर देखा, और आप अपने आप इस जंगल में, क्या आपको कथा सुन करके कोई जीवन में उतारने की प्रेरणा नहीं लगती? और साथ साथ संकेत ये संदेह ही मानो बने, संशय विपिन अनल रंजन, और शंकर जी विश्वास। बोले संदेह के जंगल में विश्वास का साथ आपने छोड़ दिया। जहाँ संशय हो वहां तो विश्वास के साथ रहना चाहिए। प्रभु ने जब ये कह दिया, सती जी समझ गई, और ऐसा बड़ा अपराध हुआ, और प्रणाम किया प्रभु को, और घबरा करके ये लौटने लगी। उसे प्रभु ने कृपा किया। क्या कृपा किया? प्रभु ने ये सोचा कि और भी को अपने प्रभाव का परिचय देना चाहिए, और तब भगवान ने अपना निज प्रभाव कुछ प्रगति जनावा, और सीता सती दीख कौतुक मंग जाता, आगे राम सहित सिभाता। देखा राम लक्ष्मण सीता इधर उधर उधर जहां देख रही हैं उस रूप में कि राम है, सीता जी है, लक्ष्मण जी है, तब सती जी जो है निश्चित रूप से अरे सर्वव्यापी अनेक रूपों में, और जिन सीता जी का हरण मैंने देखा था वह तो केवल उनका एकमात्र अभिनय और लीला थी। यह तो अनगिनत रूपों में श्री राम के साथ सीता जी विराजमान, और तब उसका परिणाम क्या हुआ? वो होना चाहिए। भगवान की परीक्षा लेने आई थी। परीक्षक का अपनी आंखों पर विश्वास होता है, अपने कान पर विश्वास होता है। कान से तो प्रभु ने कहा ही, पर प्रभु ने जब अपना प्रभाव दिखलाया तो नैन मूद बैठी भगवान, रास्ते ही में नेत्र मूद लिया। नेत्र खोलना ये ज्ञान है, नेत्र मूदना ये विश्वास है। मेरी बुद्धि समाप्त हो गई। मैंने परीक्षा लेने की चेष्टा किया, लेकिन इतना होते हुए भी मुझसे बड़ा अपराध हुआ। मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी, और अब मैं क्या देखूं? मेरी दृष्टि की सीमाएं समाप्त हैं। इस प्रकार से मानो अपने बुद्धि का जो अहंकार था वो समाप्त हो गया, भगवान के प्रभाव का वो ज्ञान हो गया। किंतु यात्रा बड़ी कठिन, कभी कभी बड़ी ऊंची वृत्ति आती है, पर दूसरी वृत्ति भी हृदय में होती है, और वो दूसरी वृत्ति जब तक है तब तक समस्या बनी रहेगी। यही लौट करके जब आई तो भगवान शंकर ने, मैंने जिस हिसाब से कल कहा था कि उन्होंने आगे क्या होने वाला है इससे बिल्कुल नहीं देखा, लेकिन जब लौट करके आई तो भगवान शंकर ने कहा कि लीन परीक्षा कमन विधि, इस विधि से तुमने परीक्षा लिया। तात्पर्य क्या है? बोले अनाद काल से आज तक ईश्वर की परीक्षा लेने की विधि का मुझे पता नहीं चला, और तुमने कोई नई विधि निकाल ली होगी तो तुम बता दो भाई किस विधि से। पर समझ गए कि कहीं ऐसा ना हो कि छिपा जाए। कह दिया लीन परीक्षा कमन विधि, वह सत्य सब बात, छिपाना बिल्कुल नहीं।
पर वही स्वभाव की दुर्बलता, प्रभाव भगवान का देख लिया। सब कुछ देख लेने के बाद भी कह देना चाहिए था कि महाराज मैंने तो सीता जी का वेश बना करके अपराध किया, प्रभु ने पहचान दिया, ऐसा कह देती तो और बात। पर वो जो चतुराई, बुद्धिमानी और वो संस्कार है, यही निकल रही। जीवन में कोई कोई संस्कार अभ्यास इतना गहराई से बैठ जाता है कि व्यक्ति जान करके भी उसका व्यवहार कोई सती के द्वारा। सती जी ने यह नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि महाराज मैं परीक्षा लेने थोड़ी गई, तो तुम क्या इतना परिश्रम करके गई? पूरे आपने दूर से प्रणाम किया था, मैंने सोचा जरा पास से प्रणाम जब पूजा तो यही कहा, कल परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। मानो ईश्वर और गुरु दोनों से सत्य अवश्य बोलना चाहिए। ईश्वर के समक्ष और ईश्वर से भी अधिक गुरु के समक्ष, क्योंकि ईश्वर में कृपा पक्ष प्रबल होता है, इससे चाहे उसके सामने कोई बात न कही जाए, पर गुरु तो दोष निकालेगा, और निकालेगा तब जब रोगी वैद्य या डॉक्टर के सामने अपने रोग को सही सही बताएगा। और उसका परिणाम होता है कि भगवान शंकर को यह निर्णय करना पड़ता है, अब में क्या मानो यह जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है बुद्धि के समझने का, जब वो तरीके और जब उन्होंने जाकर के यज्ञ में देखा कि शंकर जी का कोई भाग नहीं, बुद्ध अपने एक विधि ऐसा अभिप्राय है कि आपका अपना कोई कार्य हो तो आप चाहे जिसको बुलाए कहे न बुलाए, और जहां पर एक निश्चित विधान है, विधान ये है कि समस्त देवताओं के साथ भगवान शंकर को भी यज्ञ में आह्वान किया जाता है। पर दक्ष ने शंकर जी को अपमानित करने के लिए कि मैंने सबको बुलाया, सब आ गए और सब आ गए, शंकर नहीं आए, तो ब्रह्मा विष्णु भी नहीं आए। निमंत्रण ब्रह्मा विष्णु को दिया, पर शंकर जी ने समझे शंकर जी को निमंत्रण नहीं मिला, तो ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं गए। रक्षक ने अपने अहंकार के कारण सोचा, अरे लाखों देवता आ रहे, तुम न आए तो न क्या करें। ये भूल गया कि कोई बहुत विशाल बारात आ रहे, बड़ी शोभा हो, बड़ी धूमधाम हो, और कहते चले बारात तो पूरी आ गई है, पर क्यों तीन ही नहीं आए? कौन बोले दूल्हा नहीं आया, दूल्हे के पिता नहीं आए, दूल्हे का भाई नहीं आया। अब जो व्यक्ति प्रसन्न हो कि बारात बहुत बड़ी है, तो जब भगवान शंकर विश्वास के रूप है, ब्रह्मा गिरी है, और भगवान विष्णु जय हो तो यज्ञ पुरुष है, जिसमें न गिरी है न विश्वास है न भगवान के प्रति कोई आदर है, वहां सब कुछ हो करके अंत में कोई वाजिब लक्ष्य ने कभी नहीं देखा। पिता के मन में तो इतना द्वेष है कि अपने यहाँ नहीं यज्ञ के मंडप में भी उन्होंने शंकर जी का अग्नियों को रोक दिया। शंकर जी का आवाहन मूर्ति के रूप में भी नहीं हो, और मुनि सब मान गए, और सब उनको लगा कि आज तक जो मैं बार बार भूल बोला की नहीं, उसका एक उल्टा है कि मेरा शरीर दक्ष के से बना हुआ, और वो दक्ष का संस्कार इतना गहराई में बैठा हुआ, तो मैं बार बार भूल गया। और अगर ये शरीर रहेगा तो शायद ये भूल मुझसे बार बार होती रहेगी। इसलिए आपने निर्णय किया कि उस शरीर का परित्याग कर देने से, और जिसमें आप यज्ञ के समस्त योगाग्नि में अपने को वस्त करने लगते हैं, उसमें आपने वरदान मांगा भगवान से। अब अंतर आ गया, बड़ो अभी तक पिता और शिव दोनों में महत्व बुद्धि, पर आज पिता का जो रूप था उसको देख करके उन्होंने यही कहा, संत शंभु श्रीपति वादा, उन्होंने कहा जहाँ अति मर्यादा काशी सासू जी बताई, तुमने मूंद नते चलिए पुरारी, परी चलिए पुरारी, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मन नमक, तुम बुद्धिमान नहीं हो, तुम बिल्कुल मंदमती हो, निंदते ही तब सुख संभव यह देही, हेतु गुरु भरी तुम मौल विश्वेतु अस कई जोग अविन समझारा सकल मथा हाथ आया। और उस समय सती जी मरने लगी
तो वरदान क्या बोले, सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्मांतर में भी मानो जब तक दोनों ओर वृत्ति बनी हुई है तब तक तो कभी अच्छी और कभी बुरी बात होगी। उन्होंने कहा जन्म जन्मांतर में भगवान शिव ही उनके चरणों में मेरा अनुराग हो। और फिर संकेत सुनता है, मानो दक्ष के यज्ञ में शरीर त्याग के बाद वो हिमालय की पुत्री बनती। और हिमालय की पुत्री माने किसी की निंदा करें तो कहेंगे इसकी बुद्धि में पत्थर पड़ गया। बोले महाराज अगले जन्म में चतुर की बेटी न बनाइएगा, पत्थर की बेटी बना दीजिए तो कोई आपत्ति नहीं। और पत्थर की बेटी को जब जंग किया तपस्वियों ने, जिस शंकर को पाना चाहती हो तो पत्थर की ही बेटी तो हो। तो पार्वती जी ने मुस्कुरा करके अगले जन्म में यही कहा कि पत्थर की बेटी को जो उपदेश थे वो कैसा। आप जानते हैं पत्थर की बेटी, पत्थर को उपदेश दिया जाता है क्या। और फिर पत्थर की बेटी का उन्होंने अर्थ बताया। उन्होंने कहा याद रखिएगा, ये जो कनक उन्हीं प्रसाद से होगी। सोना भी जो मिलता है वो पत्थर के ही अंतराल में मिलता है। इसका अभिप्राय हमारे पिता जो है उनको बुद्धिमान भले ही न कहे पर अचल निष्ठा, अचल दृढ़ निश्चय, और वहां श्रद्धा के सोना का जन्म होता है। आप मुझे विचलित नहीं कर सकते। यह हमारा अंतर था जब उनके अंतःकरण में बुद्धिमत्ता का अभिमान नहीं। अब जो अपने स्थान पर जो श्रद्धा वृत्ति का उदय हुआ, और उसके बाद भगवान राम स्वयं पार्वती जी के सामने प्रकट हुए। और पार्वती जी के सामने जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान शंकर ने नेत्र खोल करके देखा, प्रभु आपको तो मैंने बुलाया नहीं, ध्यान कर रहा था, आप स्वयं पधारे, कोई आज्ञा? हाँ आज्ञा। और तब भगवान ने कहा आज संसार को तुम कथा सुनाया करते थे, आज मैं आपको कथा सुनाऊंगा। और तब क्या सुनाया भगवान ने प्रकट होकर के, तो भगवान ने अति पुनीत गिरिजा के करणी विस्तर सहित कृपा निधि करणी, बड़े विस्तार से भगवान राम कैसे सती ने शरीर छोड़ा, कैसे हिमालय की पुत्री बनी, कैसे उन्होंने कितनी तपस्या किया, साधना किया, कितना शील कितना गुण, जब ये वर्णन भगवान राम करने लगे तो शंकर जी की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? पार्वती जी की प्रशंसा सुन के नहीं, मानो याद आ गया, यही वह पार्वती है जो पूर्व जन्म में सती थी और उन्होंने प्रभु की कथा सुनी नहीं। और आज प्रभु का स्वभाव कितना कोमल है कि स्वयं पार्वती की कथा सुनाने आ गए, तो कितनी बड़ी कृपा है। क्या आज्ञा है तो भगवान ने ये कहा, जब विनती मम सुनो सुनो, जो मोपर निज ने हो और जाए विवाहो, शैल जन यह मणि मांगे देव। भगवान शिव को स्वीकार करना पड़ता है, पर भगवान स्वयं प्रशंसा करते हैं, गुणगान करते हैं। यह जब श्रद्धा का रूप ग्रहण कर लेती है तब उसके पश्चात वह मंगलमय विवाह, और विवाह के पश्चात जो पंक्ति पढ़ी जा रही है उसमें पार्वती जी को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई। क्योंकि उस समय भगवान शंकर ने जब सती आई थी तो उनको सामने आसन दिया, सर्वमुख शंकर आसन दिया, और आज जब आई तो वाम भाग हर आसन दिया। भगवान शंकर सर्वमुख के वाम, कितनी बढ़िया बात। उन्हें वाम अच्छा कि सर्वमुख? हम मान लीजिए आप हमारे सन्मुख है, यहाँ जो होता वाम है तो कहे बुरे आप अच्छे हैं क्या? शरीर से आप चाहे सामने बैठे चाहे बाएं बैठे, उसका उत्तर यही है कि हृदय से आप कहाँ हैं। और इसीलिए वाम भाग माने शरीर से वाम भाग में पत्नी है, और जैसे भगवान राम के सीता जी के वाम भाग में सीता जी है, तो तुलसीदास जी याद दिला देते हैं वाम भाग में देख करके न सोच दीजिएगा कि सीता जी सचमुच बाएं, तब कुल वाम भाग शोभति अनुकूला। वाम भाग में है पर अनुकूला है, प्रतिकूला नहीं। और आज भी जब वाम भाग आसन दिया तो सत्य हो गए,
अब भगवान शिव ने का मानो कितना प्रेम किया, अपने पास अपने निकट बैठा लिया, और जब वो होती है तो पूर्व जन्म की सारी घटनाएं याद आ जाती है। पूर्व जन्म कथा चिता आई, याद आ गया, कैसी भूले हुई, कैसे अपराध हुए, कैसे निराकरण हुआ, और तब आप चरणों में प्रणाम करके कहती है, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन क्या शैल कुमारी। दक्ष कुमारी तो अधिकारी नहीं थी, पर शैल कुमारी अब तो सुनने की अधिकारी। भगवान शंकर ने शैल कुमारी को कथा सुनाई, मानो कैसे यह यात्रा जब हमारी बुद्धि शुद्ध होकर के श्रद्धामयी होती है, तब हम भगवत कथा जब श्रवण करते हैं तो उसका सही सही लाभ होता है। उसके बिना सुनकर के आनंद आ सकता है, मनोरंजन हो सकता है, जो किंचित लाभ हो सकता है, पर समग्र साधन और वह जो दिव्य मिलन है, कल कथा का समापन है। तो विराट में कल हम भगवान शंकर और पार्वती के मंगल विवाह की चर्चा करके इस प्रसंग को विराम देंगे। आज बोलिए क्या